हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ मैंगो जैम। इसीलिए मैंने सोचा कि इसे आप सबके साथ भी शेयर कर दूँ, ताकि अगर आपका मन हो तो आप भी इसे बनाएं और ब्रेड या रोटी जिसके साथ भी आपको अच्छा लगे उसके साथ आप इसे इंजॉय करें। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले ले लिए थे मैंगो। यहाँ पे मैंने 2 बड़े बड़े आम लिए हैं और इसकी मैंने बना ली थी प्योरी, और मिक्सर ग्राइंडर में चला के मैंने इसकी प्योरी बना ली थी। और मैंने लिया था 1 कटोरी चीनी। अब मेरे आम जो थे वो बहुत ही मीठे थे, इसलिए मैंने 1 कटोरी लिया है। अगर आप लोगों के आम अगर आप थोड़े खट्टे हों या कम मीठे हों तो आप शुगर को उसके अकॉर्डिंग लीजिएगा, जिससे आपका जैम मीठा बने। और मैंने लिया था यहाँ पे 1 टेबलस्पून लेमन जूस। मेरे पास विनेगर नहीं था, अगर आपके पास विनेगर हो तो आप वो भी ले सकते हैं। फिर मैंने यहाँ पे लिया था पैन। अभी मैंने इसे चढ़ाया नहीं है, और इसमें मैंने डाल दी थी जो मैंगो प्यूरी मैंने बनाई थी और शुगर। अभी मैंने चढ़ाया नहीं है, सिर्फ इन दोनों को मिलाया था और इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लिया था। और मिक्स करने के बाद फिर मैंने इसे 5 से 10 मिनट के लिए पकने दिया था, मीडियम से हाई फ्लेम के बीच में। और अगर आपको लगे कि इसमें कोई लम्स रह गए तो आप उसे अच्छे से हटा दीजिए और इसे पका लीजिए 5 मिनट के लिए। उसके बाद आपको इसमें डालना है वही लेमन जूस जो हमने लिया था 5 मिनट के बाद, और इसे अच्छे से मिला दीजिए। लेमन जूस हमारा एक प्रिजर्वेटिव की तरह वर्क करता है, क्योंकि इससे हमारी शेल्फ़ लाइफ बढ़ती है जैम की, और ये टेस्ट भी बैलेंस करने में हेल्प करता है। अब आपको इसकी लिड को क्लोज़ करके इसे पकाना है, क्योंकि जो हमारा ये मैंगो पल्प है या प्यूरी जो भी है, ये ना बाहर की तरफ निकलने लगता है। ये देख सकते हैं आप, उबलने लगता है। तो इसीलिए आपको उसे बचने के लिए लिड को क्लोज़ करना है और धीरे धीरे ऐसे ओकेजनली स्टर करना है। तो ये देखिए 10 से 15 मिनट के बाद कितना थिक होने लगा है, और ये बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही थी उस समय बनाते टाइम पर। तो इसी तरह आपको चलाते रहना है। ये देखिए ऑलमोस्ट ये रेडी हो गया है, बस इसे 2 से 3 मिनट के लिए और हमें चलाना है। तो देखा आपने, बस 20 से 25 मिनट में हमारा जैम पूरा बन के तैयार हो गया है। बिल्कुल नेचुरल जैम है। अगर आपको टेस्ट करना है कि आपका ये रेडी हो चुका है कि नहीं, तो आप एक ट्रे पर अपना जैम रखिए, और अगर वो अपनी शेप होल्ड कर रहा है, देखिए गिर नहीं रहा है, इसका मतलब है कि हमारा जैम रेडी हो गया है। अब बिना वेट किए ब्रेड ले लीजिए, रोटी ले लीजिए, जो भी आपको पसंद होए, और इस पर अच्छी सी लेयर लगा लीजिए मैंगो जैम की, घर के बने बिना प्रिजर्वेटिव्स वाले जैम की। और जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, आप खाइए, बाकियों को भी खिलाइए। और अगर आपको मेरी रेसिपी और मेरे एफर्ट्स पसंद आए हों, दैन डू गिव इट अ थम्स अप, और इसे अपनी फैमिली, फ्रेंड्स और जिसे भी कुकिंग पसंद हो उसके साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए आप इसे एंजॉय करिए, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, और बस इसे जल्दी जल्दी शेयर करिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी बताई हुई कोई रेसिपी ट्राई करूं तो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।